नमस्ते। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोग सोचते हैं कि हम सो गए तो हमने रेस्ट ले लिया। अब सच तो ये है कि आपका शरीर रेस्ट लेता है और शरीर के अंदर ये प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू आप शरीर का बहुत रिपेयर और मेंटेनेंस नींद के समय होता है। और वो एक विस्तृत चीज़ है, इसलिए नंबर ऑफ आवर्स होना जरूरी है। नींद में ही हम लोग अंत में जाके कुछ क्षणों के लिए सच्चिदानंद से स्पर्श करते हैं, जिसको कहते हैं डीपेस्ट स्लीप, सुषुप्ति। और वही हमको रिजुविनेट कर देती है, एक छोटा सा स्पर्श। लेकिन ब्रेन तो रेस्ट नहीं लेता है, ब्रेन की फैक्ट्री तो चल रही है कॉन्स्टेंटली। और तो ब्रेन को अगर रेस्ट नहीं देंगे तो थकने लगेगा। ये फैक्ट्री बनी है बड़ी अद्भुत, ये चलती रहती है पता नहीं कितनी एज तक, लेकिन एक टाइम के बाद वो टायर्ड होने लगती है। इसीलिए आप देखेंगे कि एज के बाद टायर्डनेस, फिर वाइटल भी हमारा उसके अंदर भी चलता रहता है, रेस्टलेसनेस। तो इनको कैसे रेस्ट देना, क्योंकि अगर ये रेस्टेड नहीं होंगे तो रोग हो सकते हैं, प्री मेच्योरली बुढ़ापा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके फटीग के कारण आती है। और ब्रेन अगर फटीग होता है तो सारे हिस्सों पर असर पड़ता है, क्योंकि जो ऊर्जा का जो स्विच ऑन, एक तरह से ब्रेन के पास एक कंट्रोल, इट इज़ दी मास्टर ऑर्गन विच कंट्रोल्स दी अदर्स। तो वहाँ से चीज़ें वो स्विच ऑन करता है सारे, उसके पास इसका उसका, और वहाँ से शुरू होती। पर ब्रेन अगर फटीग्ड हो, और देखा होगा आपने कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत एक्टिविटी के कारण मन थक जाता है और ब्रेन थक जाता है, और उस समय चीज़ें फॉगी हो जाती हैं, डल हो जाती हैं, ठीक से हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम सो जाएं, लेकिन सोने से भी ब्रेन तो थोड़ी देर के लिए वो डल मोड में जाके फिर एक्टिवेट हो जाता है, वो रेस्ट नहीं है। तो रेस्ट कैसे लें, ये प्रश्न माता जी लेती हैं। हैज़ द माइंड नीड ऑफ रेस्ट अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल बॉडी एंड द फिजिकल ब्रेन? माँ कहती है येस, एन एब्सोल्यूट नीड। तो ब्रेन के रेस्ट करने के लिए निद्रा, फिजिकल स्लीप इज नॉट द मैकेनिज्म। वो ब्रेन को कुछ हद तक रेस्ट देगा, लेकिन माइंड एक्टिव रहता है उस अवस्था में भी। तो वो जो प्रोसेस जिसके थ्रू माइंड को हम रेस्ट देते हैं, इवन वाइटल को रेस्ट देते हैं, दैट इज मेडिटेशन, वन ऑफ द मीन्स। मेडिटेशन के द्वारा, या आप वह जिनके स्पर्श से सुप्रीम रेस्ट मिलता है। एक बहुत सुंदर, मैंने तुलसीदास जी की एक लाइन की, तुलसीदास कहते हैं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। तो कहते हैं उनके चरणों में जाके मुझे परम विश्राम मिला। क्यों? क्योंकि इज नेचर इज दैट। भगवान में जब हम स्मरण करते हैं, जब उनके चरणों में अपने सर को रखते हैं, जब उनसे प्रेम करते हैं, तो भगवान का नेचर क्या है? शांतम, शिवम, आनंदम। तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो शांति, आनंद ट्रांसमिट होता है। तो उस पीस, साइलेंस के द्वारा हमारा माइंड, वाइटल सब रेस्ट ले लेते हैं। तो वो तो सिंपल तरीका है। माँ ने बताया टू नेस्ल इनटू द आर्म्स ऑफ द डिवाइन, कि हम माँ की गोद में हैं। एक बार किसी ने, सहाना दी ने पूछा था श्री अरविंद से कि मुझे तो मेडिटेशन नहीं आता है, लेकिन जब मैं बैठती हूँ तो मैं ये कल्पना करती हूँ कि मैं माँ की गोद में हूँ। तो श्री अरविंद कहते हैं दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन। तो उस समय जो होता है आपको कुछ क्षणों का भी, वो आपको बहुत ही ब्रेन को, माइंड को और बॉडी पर भी, क्योंकि इन सब के थ्रू अल्टीमेटली बॉडी को, हृदय को, वाइटल को रेस्ट देता है। दूसरा तरीका, थोड़े लंबे तरीके से अगर करना है तो वो है मेडिटेशन। सिंपल तरीका ही है, समाधि पर सिर रख लो और थोड़ी देर के लिए समझो माँ की गोद में रखा है। कितना अच्छा देखो समाधि का वो बनाया है कि उसमें ऐसे ही लगता है कि माँ की गोद में आपने सिर रखा है। पर उसके बिना भी कहीं पर भी आप अपने अंदर कर सकते हो इसको। तो माँ कहती है यस, एंड इट इज़ ओनली इन साइलेंस दैट द माइंड कैन रिसीव द ट्रू लाइट फ्रॉम अबव। अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो प्रकाश नहीं आएगा अंदर में। इसीलिए माँ कहती है कि 1 घंटा मीनिंगफुल बात कहने के लिए 10 घंटे चुप रहना होता है। तो अक्सर हम लोग कॉन्स्टेंटली थॉट्स फ्लो कर रहे हैं इधर उधर, व्यर्थ की चीज़ों पे, फ़ोन पर, इस पर बातें किए जा रहे हैं, हम लोग चैट किए जा रहे हैं। पहले ओरिजिनल चैट जीपीटी तो हम ही लोग बने हुए हैं। तो क्या होता है, वो ब्रेन, माइंड को रेस्ट नहीं मिलता है।
वाइटल को रेस्ट नहीं मिलता है, ऑलवेज वी आर पुल्ड इन दिस दैट 100 डायरेक्शन. तो उसके अंदर प्रकाश और शक्ति और ऊर्जा भगवान की कैसे जाएगी? तो दैट इज द फर्स्ट थिंग माँ हमको लोगों को बता रही है. आई डू नॉट थिंक दैट द मेंटल बीइंग इज लायबल टू फटीग. इफ इट फील्स टायर्ड, दैट इज रादर ए रिएक्शन ऑफ द ब्रेन. क्योंकि जो माइंड है उसके अंदर बहुत कैपेसिटी है विस्तार की. क्या मशीन बनाई है, मतलब वो अपने आप में वर्ल्ड्स को एक्सप्लोर कर सकती है. आप देखिए, आप कल्पना की मन के उड़ान भरना देखिए, क्या कैपेसिटी है माइंड की विस्तार करने की. लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट है वो लिमिटेड है. तो अगर बहुत ज़्यादा रिसीव करता है ब्रेन तो एकदम फटीग्ड हो जाता है, और फिर उसको रेस्ट चाहिए रिजुविनेट करने के लिए. It is only in silence that it can rise above itself. But from the point of view of sleep and dreams of which we were speaking, there is a very remarkable phenomenon. I have tried it out. If you are able to establish not only silence in your head, but also repose in your vital, the stoppage of all the activities of your being, and if coming out of the domain of forms, you enter into what is called Satchidanand. सारे फॉर्म्स घूम रहे हैं, आपने शांत शांत शांत, हृदय के भाव, स्ट्रिंग्स, बहुत सारी इमेजेस इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं. शांत शांत शांत, प्राण के अंदर उद्विग्नता. अब हम लोग यहाँ जो मंत्र होते हैं ना, अंतरिक्ष शांति ही, वायु शांति ही, स्वर्ग शांति, आकाश शांति, पृथ्वी शांति, वनस्पति शांति, औषधि शांति. देखिए, आप औषधि को भी ले रहे हैं तो उसमें वनस्पति भी ले रहे हैं तो शांति, माने सबके अंदर सच्चिदानंद का एक अंश चला है सबके पीछे, लेकिन एक्टिवेट करने के लिए. मेडिसिन आप ले रहे हैं तो उसको सच्चिदानंद का एक अंश आ जाए, उसमें शांति आ जाए. सो माँ कहती हैं कि सच्चिदानंद, the supreme consciousness, then with 3 minutes of that state you can have more rest than in 8 hours of sleep. पावर स्लीप का असल नुस्खा यहाँ माँ दे रही हैं. ओनली थिंग इज कि बिना डॉलर चार्ज किए दे रही हैं. नहीं तो यही सब चीज़ें, पावर स्लीप, पावर नैप का वो, लेकिन इतने दूर तक नहीं जाते हैं लोग. नॉर्मली पावर नैप में होती प्रोसेस, दे डोंट अंडरस्टैंड द प्रोसेस. पर ये सच है कि कभी आप बहुत टायर्ड हैं और आपको एकदम समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो 2-3 टेक्निक्स जो हेल्प करती हैं. एक है डीप ब्रीदिंग, इट रियली हेल्प्स. दूसरा है स्ट्रेचिंग योरसेल्फ, इट रियली हेल्प्स. और तीसरा, एकदम कुर्सी पर है जहाँ भी है, जस्ट टू लेट गो ऑफ एवरीथिंग, जैसे कि एकदम सब पिघल करके माँ के अंदर समाता चला जा रहा है. आप देखेंगे 10 मिनट के अंदर आप उठेंगे तो you will be lot more energetic. It is not very easy, no. It is the consciousness, absolutely conscious but completely still. सच्चिदानंद का स्पर्श माँ कहती है सचेतन रूप से, वो कठिन है. जाते हैं, टच करके आ जाते हैं, लेकिन आप फुल्ली कॉन्शियस होते हैं. यहाँ तक कि आपको अपने भी और बगल वाले के भी खराटे सुनाई दे रहे हैं. यू आर कॉन्शियस ऑफ बाहर में क्या हो रहा है, लेकिन आप अंदर में एक स्टिल स्टेट में प्रवेश कर चुके हो. इन द फुल ओरिजिनल लाइट, इफ यू गेट दैट, इफ यू आर एबल टू immobilize everything in you, then your whole being participates in this supreme consciousness. And I have well observed that as regards rest, and I mean by rest bodily rest, the repose of the muscles, 3 minutes of that state were equivalent to 8 hours of ordinary sleep. फिर भी आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो वहाँ जेकबसन्स रिलैक्सेशन टेक्निक जो 20वीं शताब्दी के शुरू में, मतलब हम लोग इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें, और माँ ने तो ये पल्स यूं ही दे दिए. कई बार तो मुझे यही लगता है कि माँ शायद आप कुछ पैसे चार्ज कर लेती तो लोग ज़्यादा, इतनी सस्ती हैं ये किताबें, मतलब अनबिलीवेबल, और इसको भी हम नहीं पढ़ते हैं. अब देखिए, ये एक पैसेज में माँ ने इतनी अद्भुत बात बता दी है और प्रैक्टिस करने की बात की है. फिर पूछता है साधक, डज द वाइटल बॉडी ऑल्सो नीड रेस्ट? माँ कहती है यस. द वाइटल बॉडी सराउंड द फिजिकल बॉडी विद ए काइंड ऑफ एनवलप which has almost the same density as the vibrations of heat
ऑब्जर्वेबल व्हेन द डे इज़ वेरी हॉट, तो जब बहुत गर्म होता है ना, तो आप देखेंगे कभी कभी ऐसे थरथराता सा एक जैसे भाप उठ रही हो ज़मीन के ऊपर, मिराज जैसा लगता है, लेकिन कुछ कुछ वो जो चीज़ है वो वाइटल बॉडी का उस तरह की डेंसिटी होती है. इट इज़ दिस विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम ऑल कंटेजियन, fatigue, exhaustion and even from accidents. अब मेरे तो ये इसका बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है. और अब उसके बाद वैसे पहले भी मतलब माँ ने ये चीज़ कहा है, ये साथ किसी के मत सो, ये बड़ी रिस्की चीज़ है. और अगर सो होता है जैसे हस्बैंड वाइफ है, कुछ लोग दे स्लिप टुगेदर, इट्स ओके, तो एक ही व्यक्ति, डोंट मिक्स अप थिंग्स, क्योंकि नहीं तो क्या होता है ना, वो वाइब्रेशन आपको बिल्कुल दूसरी चीज़ प्रारंभ हो जाएगी. और वो डोर से जो वाइटल एनवेलप है आपका, उसके अंदर बड़ी डिसहार्मनी प्रारंभ हो जाएगी. तो एक बार मुझे तो एक इसका अनुभव है कि एक कुत्ता था, बहुत प्रिय था मुझे. यहाँ पर वो तो उसकी डेथ हो गई, डायना. तो जब वो एक विजिट हो रही थी किस मिनिस्टर की पता नहीं, तो सब कुत्तों को पकड़ करके वो ले जा रहे थे. तो ये बेचारे डायना को मैंने देखा, तो मैंने और हमारे एक और डॉक्टर है, हम दोनों, उसको आ नहीं रही थी, उसको पता नहीं कि क्या खतरा उसके दिमाग सर पे डोल रहा है. हम लोग उसको पकड़ पकड़ के उठा करके लाए और मैंने इसको अपने कमरे में रख लिया. तो आई वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड फॉर दी मिनिस्टर्स दिस थिंग. मैंने कहा मैं नहीं जा रहा हूँ, अभी डायना है, इसको शांति से इसको. तो डायना चुपचाप बैठी रही, खाना वाना खाया, फिर मेरा विश्राम का समय आया. तो जब मैं विश्राम करने गया तो आई वॉज एक्सपीरियंसिंग सो मच हीट ऑल ओवर. वो कुछ नहीं कर रही है बस वो कुछ नहीं कर रही है. तो फिर मैंने रियलाइज किया, नहीं, पशु से प्रेम करो लेकिन बिस्तर में मत लेके आओ. पशु बिस्तर पे नहीं थी, नीचे थी, मैं बेड पर था. दैट आई पुट हर आउटसाइड इन द अदर रूम, देन आई स्लेप्ट वेरी नाइसली. आई अंडरस्टूड कि ये जो होती है ना वाइटल एनवेलप, उस समय आप अनसस्पेक्टिंग है ना, आप वो जो एनवेलप है उसके अंदर वो बहुत एक वल्नरेबल स्टेट होती है निद्रा की. और उस समय ये चीज़ें क्रिस क्रॉस कहाँ से कर सकती हैं. इसीलिए जो एक ग्रुप प्लेसेस जो होती हैं, डॉमेट्रीज, ये सब फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू दे आर नॉट वेरी गुड. अब लोग करते हैं वो एक अलग बात है, आई डोंट हैव एनीथिंग टू से अबाउट इट. बट ऑफकोर्स जो सन्यासी एक साथ रह रहे हैं उनकी बात अलग है परहैप्स, क्योंकि वो सभी एक कॉमन गोल की तरफ डायरेक्टेड है. और ये भी नहीं कि हम लोग इतने टची हो जाएं कि जीवन में कुछ भी, तो एंड्योरेंस एक अलग चीज़ है. मतलब इस चीज़ को टोटलिटी में देखना चाहिए. पर जनरली नींद के समय हम लोग बड़े वल्नरेबल होते हैं. और ये एनवेलप अगर ये पूरी तरह रिजुविनेट नहीं हुआ, उस समय भी कुछ कुछ होता रहा, तो बीमारी. कई बार हम देखते हैं कि उठते हैं बड़ी थकान के साथ और सिर दर्द के साथ या कोई सोर थ्रोट के साथ. तो माँ कहती हैं, इट इज़ दिस विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम ऑल कंटेजियन, फटीग, एग्जॉशन एंड इवन फ्रॉम एक्सीडेंट्स. तो सोते समय हमको इसीलिए मेडिटेशन करके, एक प्रकार की प्रार्थना करके, जिससे ये एनवेलप हमारा रीइंफोर्स हो. मेडिकल साइंस ऑल्सो नाउ, ओके, इसमें एक चीज है, बट ए लिटिल टू स्ट्रॉन्ग. अच्छा, देयरफॉर इफ दिस एनवेलप इज होल्ली इंटैक्ट, इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम एवरीथिंग. ऑलरेडी भगवान ने किसी को अनाथ नहीं भेजा है, ये प्रोटेक्शन उसको दिया हुआ है. अब इसमें एक कहानी आती ना कर्ण की, कि कर्ण से इंद्र ने मांग लिया वो सूर्य का. वो तो मांग लिया, वो एक लास्ट चीज है. वो एनवेलप कर्ण ने खुद ही दे दिया था जब उसने अधर्म का साथ दिया था. इसको हम लोग एक मेटाफर के रूप में भी देख सकते हैं कि भाई जो व्यक्ति अधर्म के साथ खड़ा हो गया, उसका प्रोटेक्टिव एनवेलप तो वैसे ही चला गया. तो अब वो देवताओं और कर्ण के बीच में जो हुआ वो एक फाइनलिटी है, जो चीज़ ऑलरेडी उसने खो दी थी उसका. क्योंकि अधर्म का जब हम साथ देते हैं तो इस तरह की चीज़ें. तो माँ कहती है, बट ए लिटिल टू स्ट्रॉन्ग एन इमोशन, इसलिए बहुत इंटेंस इमोशन. उसके बाद भी देखिए लोगों का, अब यहाँ गॉडवर्ड इमोशन की बात नहीं हो रही है, पर एक बहुत इमोशनली एक्साइटेड हो जाना, उसमें भी वो एनवेलप के अंदर छिद्र हो जाते हैं. अ लिटिल फटीग, जब थकान हो रही है तो रेस्ट लीजिए, पुश मत करिए अपने आप को, क्योंकि उस समय बॉडी वाइटल वांट्स रेस्ट. डोंट एबनॉर्मली पुश योरसेल्फ. सम डिससेटिस्फैक्शन, ये भी बड़ा कॉमन है. अनहैप्पी स्टेट में, डिससेटिस्फैक्शन में, असंतोष में व्यक्ति है और सुबह उठता है बीमार होकर उठता है.
तो असंतोष. और एनी शॉक व्हाटसोएवर इज सफिशिएंट टू स्क्रैच इट एज इट वेयर. डिप्रेशन, फियर, and the slightest scratch allows any kind of intrusion. Medical science also now recognizes that if you are in perfect vital equilibrium, you do not catch illness, or in any case, you have a kind of immunity from contagion. अब मेडिकल साइंस तो रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज है वो नहीं रिकॉग्नाइज करती हैं. अब कितना हम लोगों ने कोरोना के समय, अब पुलिस 6 बजे, आपको 6 बजे के 7 बजे भी जब एक्सटेंडेड था, 5 बजे से वो आकर के आप वॉकिंग ले रहे हो, अंदर जाओ. और वो जब करते थे लगता था पता नहीं कोरोना बेटर है या इनकी शोर शराबा बेटर है. तो और जब उनको समझाने की चेष्टा करो, मैंने तो उनसे बात की, मैंने कहा व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग, इस समय आपको नहीं है, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं. बिल्कुल टैक्स पेयर हूँ, नागरिक हूँ भारत का, फौज में सेवा दी है, आप ये क्या कह रहे हैं कि बात नहीं कर. तब वो थोड़े वो हो जाते हैं. लेकिन अदरवाइज जो जनरल टेंडेंसी है भेड़ बकरों की तरह, तो उससे भी ये सारी जो चीज़ें, नॉइज पोल्यूशन भी, ये इतने सारी चीज़ें जो हम लोगों के उसको छिद्र बनाती हैं. तो माँ कहती हैं कि इफ़ यू हैव दिस इक्विलिब्रियम, दिस इनर हार्मनी विच कीप्स द एनवेलप इंटैक्ट, इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम एवरीथिंग. और इसके लिए माँ कहती हैं कोई योगी होने की जरूरत नहीं है. बहुत से लोग हैं, देर आर पीपल हु लीड क्वाइट एन ऑर्डिनरी लाइफ, हु नो हाउ टू स्लीप एज वन शुड, ईट एज वन शुड, एंड देयर नर्वस एनवेलप इज सो इंटैक्ट दैट दे पास थ्रू ऑल डेंजर्स एज दो अनकंसर्न्ड. इट इज़ अ कैपेसिटी वन कैन कल्टिवेट इन वन सेल्फ. अब ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई ठीक है, अब सोने का समय हो गया, और सो जाते हैं, और बिना उनको कोई टेंशन नहीं होती है. दे आर बिल्ट लाइक दैट. कल देखेंगे, तो सो जाते हैं. भूख लगी है, मर गया कोई, ये सब है, जाना है, लेकिन भोजन तो करना है, शरीर की रिक्वायरमेंट है. एंड दे समहाउ मैनेज लाइफ वेरी वेल. वो योगी नहीं है. अगर आप बाहर से देखेंगे तो आपको आश्चर्य भी होगा, लेकिन दे नो हाउ टू क्रिएट ए बैलेंस, कि एक डिसइक्विलिब्रियम चल रहा है, इसको और नहीं होने दें. सो उनके अंदर ये होती है, वो अपनी एक्सरसाइज भी करेंगे, सब कुछ जो उनको करना है करेंगे. तो इस तरह से उनका जीवन एक इक्विलिब्रियम में चलता रहता है. हालांकि वो कोई ऑर्डिनरी लोग हैं, मतलब कोई बड़ी डीप एस्पिरेशन के साथ नहीं जी रहे. तो ये सारी चीज़ें हम सब के लिए. और लास्ट में माँ कहती हैं, इफ़ वन बिकम्स अवेयर ऑफ द, इट इज़ ए कैपेसिटी वन कैन कल्टिवेट इन वन सेल्फ. If one becomes aware of the weak spot in one's envelope, a few minutes concentration, a call to the force, an inner peace is sufficient for it to be all right. Get cured and for the untoward thing to vanish. ये तो कई बार मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है, दोनों तरह से किया है. कभी कभी जब वो चीज़ पता चलती है कि यहाँ से ये कंटेजियन आया है, एक स्पंदन होता है, एक सेंसेशन होता है, और बहुत व्यस्त हैं आप, तो उसको आप इग्नोर कर देते हैं, वो सेटल हो जाती है. तब आपको उस पर काम करने के लिए ज़्यादा समय होना पड़ता है कि अच्छा जब मैं फ्री होऊंगा फुर्सत से, उस समय आई विल वर्क अपॉन इट. इट टेक्स लॉन्गर. और दूसरा है कि जब व्हेन द टाइम अलाउज, आप कुछ समय के लिए चुप हो जाते हो, और आपको अब पता चल गया है कि ये स्पंदन यहाँ आपको इफेक्ट कर रहा है. तो यू आर क्वाइट, यू आर कॉलिंग पीस, कॉलिंग मदर, नॉट विथ फियर. बड़े ईजी ये चीज़ें, बड़े प्रसन्न चित्त होके करना. ये नहीं कि अरे ये वाइब्रेशन आ गया, क्या होगा, कुछ नहीं होगा. और फिर उसको धीरे धीरे, जैसे माँ का प्रकाश उसको पूरी तरह डिज़ोल्व कर रहा है. जैसे कांटा होता है ना, निकल जाता है, तो वैसे उसको पूरा डिज़ोल्व कर रहा है. कुछ क्षणों में देखेंगे कि वो जो चीज़ सेंसेशन के रूप में जो आई थी, जो आपको टच कर रही थी, वो ख़त्म हो गई है. एंड देन यू आर सेफ एंड फ्री.